बुला के दोस्त भी है बनेगी। तो आज हम जो है अपने सेशन को, बस ये रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए, लॉस से बचा सकता हूँ अगर आप इन चीजों के ऊपर अमल करें। स्टार्ट करते हैं जी। This call is now taking up. This is technical. फॉरेक्स मार्केट में 90% लोग लॉस क्यों करते हैं? जब ये आपको क्यों समझ आ जाएगा ना, आपको पूरी मार्केट की जो है वो समझ आ जाएगी कि 90% लोग जो है वो लॉस क्यों करते हैं। अब आपसे जो कोई पूछे यार ये 90% लोग कितनी देर में लॉस करते हैं, आपने से ये सुना होगा ना कि यार 90% लोग जो है वो लॉस कर जाते हैं। ठीक है ना, आपने बारहा ये चीज जो है वो सुनी। 2026 का ये डाटा है कि 1 से 2 साल में फॉरेक्स मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर है वो 90% लोग जो है वो लॉस करते हैं। और हमेशा जो 50% लोग हैं, यानी कि ये 1 से 2 साल की बात होती है, जब भी ये बात होती है ना कि रिटेल ट्रेडर जो है वो उसके, अगर हम इसको क्वार्टरली लेके जाएं तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो है ये नंबर जो है वो गिर के 25% के ऊपर आ जाता है। 25 से 30% लोग जो है वो प्रॉफिट करते हैं, 70% लोग जो है लॉस करते हैं। फिर इसको हम जब सालों के ऊपर ले जाते हैं, लॉन्ग टर्म ले जाते हैं, तो ये नंबर गिर के सिर्फ 10% तक का रह जाता है। 90% लोग जो है वो लॉस करते हैं, 10% जो है वो विन करते हैं। उसकी जो दो बड़ी रीजन है वो मैं आपको आज बताऊंगा। उसकी सबसे जो कॉमन रीजन है फॉरेक्स मार्केट में 90% लोग लॉस करने की वजह, क्योंकि या तो सिर्फ टेक्निकल को फॉलो करते हैं या सिर्फ न्यूज को फॉलो करते हैं। यानी कि या तो वो टेक्निकल को फॉलो कर रहे होंगे या वो जस्ट वो फंडामेंटल को जो है वो फॉलो कर रहे होंगे। यही दो बड़ी रीजंस हैं कि जिसकी वजह से वो 90% लोग जो है वो लॉस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस विसेस सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फंडामेंटल क्या है, ठीक है, और हम इसमें जो है वो किस तरह से देखते हैं। तो आया हमने जो है वो किस चीज के बारे में जाना है। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल का रियल डिफरेंस, और दोनों के साथ किस तरह से हमने जो है वो यूज करना है और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर करना है। ये मेन चीज है कि हमने जो है वो सिर्फ आइडिया के मुताबिक जो है मैं आइडिया लेना चाहूंगा। अब मैंने पूछा कोई इक्का दुक्का बंदों को पता था कि यार बेसिकली चल गया है। अब ऐसे कितने बंदे हैं जो सिर्फ टेक्निकल ट्रेड करते हैं। होगा, और जो बंदा सिर्फ फंडामेंटल जो है वो ट्रेड करता है वो भी इनमें शामिल होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, सिर्फ न्यूज और सिर्फ टेक्निकल। जो बंदा सिर्फ एक चीज को पकड़ेगा वो इसमें होगा, जो इसको पकड़ेगा वो इसमें होगा। 10% में आने के लिए आपको क्या करना होगा, 10% में आने के लिए आपको ये दोनों चीजें जो है वो ट्रेड करना होगी। ठीक है, आपने दोनों ही जो है वो ट्रेड करना होगी, तभी आप जो है वो कामयाब हैं। आप जो है वो 90% में जो है वो रहेंगे, ना हुआ तो आप जो है 50% में तो लास्ट में होंगे। फंडामेंटल एनालिसिस सिंपल एक्सप्लेनेशन। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है मार्केट को न्यूज और इकोनॉमी से समझना। इकोनॉमी से समझना, इसमें हम क्या देखते हैं, ये इंटरेस्ट रेट, इंग्लैंड जो हर फ्राइडे, हर मंथ पहली डेट, पहला जो फ्राइडे आता है नए मंथ का, उसको जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेंट्रल बैंक स्टेटमेंट, वार, इलेक्शंस, ऑयल प्राइसेस, ये है फंडामेंटल। इसी को मोस्ट इंपोर्टेंट, ये चंद एक चीजें हैं जिसको हम सबसे पहले जो है वो देखना है। अगर आप इन चीजों को देख रहे हो, टेक्निकल आपने ऑलरेडी सीखे होंगे, तो आप इस मार्केट में जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे। क्लियर, ये चीज समझ आ गई ना कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है मुझे बताएं इसमें, ये आपने ये चीजें सुनी नहीं है? इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, सेंट्रल बैंक, वार्स, इलेक्शन, ऑयल प्राइसेस, ये सारी चीजें आपने सुनी नहीं पहले?
बस ज़रूरत हमें यहाँ पे क्या है, इनको तरतीब देने की, इनको क्लियर समझने की कि यार बेसिकली जो है वो इन्फ्लेशन किस तरह से जो है वो काउंट की जाती है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस तरीके से जो है वो काउंट की जाती है। उसी के बाद सेंट्रल बैंक्स कौन-सी होती हैं, सेंट्रल बैंक यानी कि कौमी बैंक जैसे कि हमारी जो है वो नेशनल बैंक है, वो किस तरह से जो है वो स्टेटमेंट्स देती हैं, वो किस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो करती हैं। वार्स का क्या असर होता है, इलेक्शंस का क्या असर होता है, ऑयल का क्या असर होता है, ऑयल प्राइसेस का जो है वो क्या असर होता है, फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर, ये सारी चीजें जो है वो मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या देखिए अभी तो मैंने कुछ भी नहीं आपको गाइड किया, अब रिपीट के ऊपर जो है वो चले गए। चलें एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर उसके बाद आता हूँ। देखिए चीजों को सुना करें एक बार, ये बहुत जो है वो एक रिदम जो है वो टूट जाता है। फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में 90% लोग जो लॉस करते हैं उनकी जो एक बड़ी रीजन है वो है सिर्फ टेक्निकल को फॉलो करना या सिर्फ न्यूज को फॉलो करना। दोनों चीजों को नहीं फॉलो करते, या तो टेक्निकल को फॉलो करते हैं या सिर्फ जो है वो न्यूज को फॉलो करते हैं। आज हम सीखेंगे कि फंडामेंटल और टेक्निकल का रियल डिफरेंस और दोनों के साथ कैसे यूज करना है, ठीक है, दोनों का साथ में किस तरह से यूज करना है। फंडामेंटल एनालिसिस सिंपल एक्सप्लेनेशन। फंडामेंटल को न्यूज और इकोनॉमी से समझना, इसमें हम एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, सेंट्रल बैंक स्टेटमेंट, वार्स, इलेक्शन और ऑयल प्राइसेस, इनके ऊपर जो है मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर इसमें कोई कमी कोताही रह जाएगी तो हम जो है वो लाइव जो हमारी ट्रेडिंग होगी उसमें इंशाल्लाह ताला गाइड करूंगा, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। एग्जांपल, अगर यूएसडी की न्यूज स्ट्रांग है तो यूएसडी लॉन्ग टर्म स्ट्रांग डायरेक्शन में जाता है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, मैं आपको एक सिंपल सी जो है वो चीज बता देता हूँ। यहाँ पे जो है वो आप देखें, ट्रम्प आई वांट टू कीप, ठीक है, वोलेटिलिटी नाउ का ऊपर जो है लिखा हुआ है, न्यूज है ये डॉलर के हक में जो है वो न्यूज आई है। ये बेसिकली जो है वो रूमर्स भी फैलाए जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि गोल्ड को एक डिप दे के जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो लेके आया जाए। ठीक है, इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। अभी हम जो है वो अपने टॉपिक पे रहते हैं। अगर यूएसडी की न्यूज स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म जो है वो यूएसडी डायरेक्शन की जो है वो उसकी बुलिश रह सकती है। फंडामेंटल बताते हैं कि मार्केट की किस डायरेक्शन में जा सकती है। इस पॉइंट को समझना है कि फंडामेंटल हमें बताते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, लॉन्ग टर्म बेस क्या है। यानी कि अभी जो है ये न्यूज आई है, इसका असर जो है वो वक्ती तो भी हो गया मगर लॉन्ग टर्म भी पॉसिबल है, क्योंकि फेड अपने मामला में, फेड का जो चेयरमैन है जॉन पॉल जो उसका नाम है, वो अपने फैसलों की हम जो एक्टिविटी जो है जो फिर नई स्पीच अगर आपने सुनी बहुत एग्रेसिव है वो इस मामले में। तो जब आपको जो है वो लॉन्ग टर्म एरिया जो है वो समझ आ जाए तो फिर उसमें बात आती है टेक्निकल्स की। टेक्निकल हमें बताएंगे कि एंट्री और एग्जिट कहाँ पे लेना है। ये चीज समझ आ गई है, फंडामेंटल भी समझ आ गई है। ये एक लाइन में जो है वो फंडामेंटल सारे जो है वो जुड़े हुए हैं। अभी आपको जो है वो बताऊंगा कि फंडामेंटली जो है वो किस तरह से हमने चीजों को देखना है। अभी जस्ट जो है वो इसको समझे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें फंडामेंटल बताएंगे, टेक्निकल कभी नहीं बताते। ये मेरी बात हमेशा याद रखें। टेक्निकल सिर्फ एक चार्ट कैंडल्स होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। उदारा जो है वो इन चीजों से निकल आए। टेक्निकल जो है वो आप लॉन्ग टर्म मार्केट का सिनेरियो जो है वो बताते हैं फंडामेंटल्स। और टेक्निकल वो चीज है जो हमें एंट्री और एग्जिट जो है वो बताते हैं। राइट, हमने जिस लेवल के ऊपर जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करनी है, वो क्वेश्चन है, ये ले लेता हूँ फिर उसकी तरफ आता हूँ क्योंकि वो दुराने सारी चीजों के जो है वो अपना क्वेश्चन करते हैं। आज आपने बाय जोन बताया था सुबह 35 से 43 तक, मैंने अभी 45 से बाय किया है, तो मुझे कहाँ तक होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे एक जोन सेंड किया होगा शायद, उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपने 45 इसको बाय किया तो खुदा रहा है इसको जो है वो स्टॉप कर दें। ठीक है, इतना प्रॉफिट इनफ है फरहान भाई। अगर आपने जो है वो इतना प्रॉफिट उठा लिया है तो ये न्यूज ट्रेड बेस्ड ट्रेड थी, तो इतना इनफ है। 45 से आपने ली है, तो अल्लाह का शुक्र करें और अभी जो है उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, बुलिश जाए या बीरिश जाए आप इसको क्लोज कर लें। ठीक है, अभी हम जो है वो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं और टेक्निकल को जो है हम देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस।
टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है चार्ट से एंट्री और एग्जिट ढूंढना, ठीक है, चार्ट से एंट्री और एग्जिट ढूंढना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक न्यूज आती है फंडामेंटल को लेके, फंडामेंटल ने हमें ये बताया कि गोल्ड जो है वो गिरने वाला है, मगर टेक्निकल ने हमें यहाँ पे एक चीज जो है वो पहले बता दी, ये वो एरिया था कि जहां से हमने सेल की ट्रेड जो है वो लगानी, ये वो एरिया था कि जहां से हमने जो है वो सेल की ट्रेड जो है वो लगानी थी, ठीक है। ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया टेक्निकल ने। समझ आई बात कि जो मैं फंडामेंटल का ये बता रहा हूँ कि फंडामेंटल ट्रेंड बताते हैं और टेक्निकल ने हमें क्या बताया, यहाँ पे ट्रेड लगाओ। क्लियर? शॉर्ट से बिल्कुल मैंने बहुत बड़ी बात जो है, बहुत सारी चीजें जो है वो लोग जो आपको समझा समझा के थक जाते हैं, मैंने बिल्कुल शॉर्ट से 2-4 लाइन में जो है वो आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप इन चीजों को समझ जाओ तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ आप इससे एक अच्छा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं ताकि फिर जो है वो नेक्स्ट चलूं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? क्लियर? कोई क्वेश्चन सर रिपीट कर दें, जाएंगे यार, अल्लाह का वास्ता। नहीं, रिपीट नहीं करना जनाब, नहीं हो सकता रिपीट। एक एक चीज को मैं 10 बार तो यार बता रहा हूँ। देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं इसमें क्या जो है वो बताऊं। क्वेश्चन जो है वो करें यार, इस ऐसे लिख देना कि सर रिपीट कर दें। मैंने यार इस पे कौन सी ऐसी चीज बताई? कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। टेक्निकल, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है चार्ट से एंट्री और एग्जिट ढूंढना। यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एंट्री ली है, यहाँ पे मार्केट आई है, हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो दोनों चीजें हमें किसने बताई? ये हमें बताई टेक्निकल्स ने, ठीक है। उसी के बाद जो है हम अगर जो है बात, एनालिसिस का मतलब है चार्ट से एंट्री और एग्जिट ढूंढना। इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि रिटेल ट्रेडर करता है, ट्रेंड यानी कि हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लिक्विडिटी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। उसी के बाद जो है वो कैंडल स्टिक पैटर्न जो आपको लास्ट क्लासेस में बताई गई थी, इंडिकेटर ऑप्शन, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस में हम जो है ये कुछ चीजें देखते हैं, बॉस स्टॉक, हायर लो, हायर हाई, लिक्विडिटी, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये होता है टेक्निकल, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो मजीद अगर इसको देखें तो एग्जांपल जो है वो मैंने यहाँ पे नोट रखी है ताकि आप इसको पढ़ के भी जो है वो उसको अच्छे से समझ सकें। यूएसडी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, ठीक है, एग्जांपल यूएसडी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल, लेकिन बाय कहां से करना है? टेक्निकल बताता है एग्जैक्ट इंट्री, एसएल और टीपी। समझ रहे हो कि एक न्यूज आ गई यार यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो गया, बाय कहां से करना है, वो हमें फंडामेंटल नहीं बताएंगे, वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बताएंगे टेक्निकल। टेक्निकल बताते हैं कि एग्जैक्ट इंट्री, एसएल और टीपी जो है वो आपने कहां पे रखना है। टेक्निकल बताते हैं कब एंटर होना है, कहां एसएल लगानी है, प्रॉफिट कहां बुक करना है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताते हैं टेक्निकल, ठीक है। इतनी तो चीज समझ आ रही है ना कि ये टेक्निकल हमें ये बताते हैं, फंडामेंटल तो नहीं बताएंगे यार आप यहाँ से एग्जिट हो जाओ, यहाँ से जो है वो आप निकल जाओ। वो रियल टाइम जो न्यूज होती है वो तो हमें बता देगी यार अभी जो है वो मार्केट से आप जो है वो निकल जाएं, ठीक है, ये वाला सिस्टम। मगर वो एग्जैक्ट हमें प्राइस कौन बताता है? वो हमें बताता है टेक्निकल। तो फंडामेंटल ने मूव बनाया, डायरेक्शन बनाई, टेक्निकल ने हमें क्या बताया कि यार यहाँ से आप एंटर हो, यहाँ से आप जो है वो निकल जाए। क्लियर? इतना समझ आ गई है? ठीक है, कि टेक्निकल ने हमें जो है वो ये चीज बता दी, ठीक है। हम जो है डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। उसी के बाद टेक्निकल एंट्री बताते हैं, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म व्यू, टेक्निकल शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन, ठीक है। फंडामेंटल न्यूज एंड डेटा, टेक्निकल चार्ट एंड प्राइस एक्शन। फंडामेंटल क्या होगा, टेक्निकल कहां ट्रेड लेनी है ये बताएगा। फंडामेंटल बताएंगे कि क्या होगा, टेक्निकल हमें क्या बताएंगे कि यार ट्रेड आपने कहां पे लेनी है, ये आपको जो है वो टेक्निकल बताएंगे। रियल ट्रेडर फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने अपने एक तजर्बे के साथ जो है वो आपको बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल ट्रेडर का रूल है फंडामेंटल बराबर है डायरेक्शन, टेक्निकल जो है वो इक्वल है एग्जीक्यूशन, ठीक है। आपको डायरेक्शन ये एक गाड़ी के पहियों की तरह है, ठीक है।
2 अगले पहिए चलेंगे तो 2 पिछले जो है वो चलेंगे अभी, ठीक है, या 2 पिछले चलेंगे तो 2 आगे वाले जो है वो चलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो है वो फंडामेंटल हमें जो है वो ट्रेंड बनाते हैं, टेक्निकल हमें बताते हैं कहाँ पे इंटर होना है, कहाँ पे एग्जिट होना है। सिर्फ फंडामेंटल एंट्री, सिर्फ फंडामेंटल लेट एंट्री, सिर्फ टेक्निकल रॉन्ग डायरेक्शन, दोनों साथ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, ठीक है। दोनों साथ में होंगी तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो है वो आप कर सकेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी। आज के बाद जो है वो सिर्फ आप टेक्निकल पे नहीं रहोगे, आप आज जो है वो 300 प्लस 310 लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हो। आप अगर आप मुझसे वादा करो कि यार हम जो है वो इन दोनों चीजों को सीखेंगे और हमारी आप जो है वो हेल्प करें, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये 300 बंदों का नाम जो है मैं अपनी जो है वो लिस्ट में लिख लूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप बुला के यहाँ पे जो है वो ए टू जी जो है वो गाइड कर दूंगा। और तब तक जो है वो आप लोगों को जो है वो गाइड करता रहूंगा कि जब तक आप जो है वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाते। मगर शर्त ये है कि एक्टिव आप लोगों ने खुद रहना है, ठीक है। समझ गए? ये ऑन द रिकॉर्ड मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोग जो है वो वाकई में जो है वो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो और चीजों की तरफ जाना छोड़ दें और लोगों की और कोर्स करना छोड़ दें खुदा के लिए। ये इतना इनफ है, 2 चीजों को पकड़ लें, लिक्विडिटी, फंडामेंटल। 2 चीजें पकड़ लें, किसी को कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा, सेशंस की जरूरत होगी मैं आपको सिखाऊंगा, मगर ये है कि आपने एक्टिव रहना है, ठीक है, कोशिश करनी है। आप जो है वो छोटे डिपॉजिट से कभी ना आए, मैं ये आपको बात बता रहा हूँ। ये नहीं करना कि अगर मैं आपको छोटे डिपॉजिट से मना कर रहा हूँ तो आप कहीं और जाकर डिपॉजिट करके अपना अकाउंट वॉश कर दें, आप निकल जाओगे इस मार्केट से। अच्छे लोग जो है वो मार्केट से आउट हो जाएंगे, लोग हमेशा लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम जो है वो आप लोगों ने नहीं करना। फिजिकली भी सिखाना, सर देखें फिजिकली मैं आपको बताऊं तो मेरे पास वापस आ जाऊं और बस जो है वो फिर ऑफिस में ही जो है वो पूरा दिन गुजर जाता है। सुबह 9 का 10 बजे जो है वो ऑफिस चेयर पे बैठता हूँ,